आज लाखों करोड़ों लोग हमें सुन रहे हैं। आज बात करने का मौका मिला और आज हम बात करेंगे आपसे वर्ल्ड क्लास टीम बनाने के लिए क्या पढ़ें, क्या करें और कैसा जज्बा रखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सेफसॉफ्ट कंपनी आज ना कि हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक है। और मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाए हमारी सेफसॉफ्ट के लिए। और आज लाखों लोग सेफ शॉप में अपना जीवन बदल रहे हैं। आज हम सब भी अपना जीवन बदल रहे हैं। और सेफ शॉप के बारे में जितना कम बोला जाए, मतलब कई लोग जो होते हैं जितना ज्यादा बोला जाए उतना कम है। और आज हमारी सेफ शॉप कंपनी, जैसा कि मागुर जी भी बात कर रहे थे विजडम ऐप के बारे में, तो विजडम फोन ऐप आ गया है। आपने डाउनलोड कर लिया होगा। इसके बारे में अगर कम जानकारी है तो इसके बारे में, जैसा कि हमारे ग्रेट मेंटर ने बोला, ये जानकारी हम आपको बाद में दे देंगे। थोड़ा बहुत जो भी होगा वो भी आप समझ लेंगे, सीख लेंगे और इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके होंगे। कई सारे लोग जिन्होंने नहीं किया वो अभी कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हमारी कंपनी लगातार लगातार अपने आप को तेजी से अपग्रेड करती जा रही है। और आज कहीं ना कहीं जो चीजें हम लोग सोचते थे कि हमारी कंपनी ऐसा करना चाहिए, हमारी कंपनी ये करनी चाहिए, हमारी कंपनी वो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है उससे ज्यादा हमारी कंपनी हम सबके लिए कर रही है। इसके बाद में देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा डाउनलोड ऐप भी हमारा आ गया है। इसको भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया है तो अभी कर लें, इस मीटिंग के बाद में खत्म कर लें। जोरदार तालियां हो जाए। सेफसॉप ऑफिशियल ऐप है जो भी एंड्रॉयड फोन में उपलब्ध है। आईफोन में बहुत जल्द जो है वो आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। और मैं चाहता हूं इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब लोग मिलके 31 अक्टूबर को भारत महोत्सव कर रहे हैं। और जितने भी होस्ट हैं पूरे भारत में, जहाँ जहाँ ये भारत महोत्सव हो रहा है, उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जो भारत महोत्सव हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें आप लोग शामिल हो रहे हैं। और अगर आपको होस्ट करने का मौका मिला है तो यू आर वेरी लकी कि आप सब लोग इसको होस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम सब के लिए। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आज हमारी कंपनी का पर्सनल यूट्यूब चैनल है। आप अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपनी टीम को भी करवाइए, क्योंकि बहुत सारी नई अपडेट्स जो हमको नहीं पहुंच पाती हैं या हम तक नहीं मिल पाती हैं, तो जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में, हर संडे के वेन्यू में, हर गुरु मीटिंग में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और कहीं ना कहीं जो भी नई उपलब्धि या नए अपडेट्स जो है सेफसॉफ्ट के, वो आपको तुरंत मिलेंगे। और जिसकी सही जानकारी, कई बार क्या होता है हम इधर उधर से वीडियो ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इधर उधर से वीडियो ना ढूंढने की बजाय आज हमारा खुद का ऑफिशियल ऐप है, ऑफिशियल हमारी कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल है। तो आप उसको, हमें लगता है कि सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी टीम, मुझे ऐसा लगता है कि तेजी से और ज्यादा समझेगी, सीखेगी और तेजी से ग्रो करेगी। तो हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी कंपनी का ऑफिशियल है, और इसको आप जरूर जो है सब्सक्राइब करें और अपनी टीम से भी करवाएं। दोस्तों, उसके बाद में लगातार लगातार क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, आप देखेंगे लगभग 929, आज लगभग 30 हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि सक्सेसफुल स्टोरीज हैं पूरी दुनिया में। सबसे पावरफुल, सबसे नॉलेजेबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई ऑफिशियल और लीगल अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो वो चैनल नरसी ग्रेवाल करके है। और इसको आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लें और अपनी टीम में भी इसको तेजी से प्रमोट करें। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ कुएं के मेढक बन जाते हैं, हमको लगता है कि हम ही हम हैं। लेकिन जब हम इस चैनल पे भिन्न भिन्न लीडरों को, बड़े बड़े लीडरों को इस पे देखोगे तो वो सफल लोग आते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आके बैठ जाता है। सक्सेसफुल लोगों को इनवाइट किया जाता है। आने वाले भविष्य में आपको भी इनवाइट किया जाएगा, आप भी लकी होंगे। तो जब आप देखोगे पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग स्टेटों से और अलग अलग प्रकार के सफल लीडरों को जब सुनेंगे आप, तो आपकी जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और ऐसा बोला जाता है कि सुबह सुबह की पढ़ाई हो या कोई काम हो, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड करता है। तो सुबह सुबह 6:30 बजे ये चैनल ओपन हो जाता है जिसपे
आप देखोगे हर दिन कोई ना कोई सक्सेसफुल लीडर आके अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है, अपने काम करने के तरीके बताता है, और कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विजन देके जाता है, आपकी भी टीम को देके जाएगा। तो मैं चाहता हूं, हमारे ग्रेट मेंटर इस चैनल पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब लकी हैं कि हम इतने शानदार जबरदस्त मेंटरशिप में काम करते हैं कि हमको जो भविष्य में आने वाली जो उपलब्धियां हैं वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं जब इस तरीके के सिस्टम में हम काम करते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे माँ नरसी अग्रवाल चैनल के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं, जिसमें हम सारे लोग हर सुबह सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और हमारे सिस्टम के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। लगातार लगातार इसी तरीके की बहुत सारी गुड न्यूज समय समय पे आने के लिए मतलब लगातार आ रही हैं। 2023 में भी बहुत सारी खुशखबरी आनी है दिसंबर तक, कुछ 2024 में आनी है, 2025 में आनी है, 2026 में भी आनी है, 2030 में भी आनी है, 2040 में भी, 2050 में भी। हमारी कंपनी का विजन अगले 500 साल का है। और आप देखोगे कि अगर आप सिस्टम से जुड़े रहेंगे, आप हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, आप हमारे नरसी अग्रवाल चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको जो नई अपडेट्स हैं, जो गुड न्यूज है, वो आपको बहुत सारी समय से मिलेंगी, और समय से आप इन सारी चीजों को समझेंगे। और हम लोग लकी हैं कि हम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं कि हम लोग सब लकी हैं कि आज हम सब लोग सेफ शॉप में काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं अगेन हमारी सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, और हमारे मेंटर्स के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूं पूरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, हमारी पूरी मेंटरशिप का, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, ऑर्गेनाइज किया, हमें काम करना सिखाया, हमें ट्रेनिंग दी, सिखाया, मतलब सिस्टम की हर एक एक एक्टिविटी के बारे में उन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए और हमारे पूरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक जमाने में हमको ना तो काम करने के तरीके पता थे, ना हमको ट्रेनिंग देने के पता थे, ना हम स्लाइड बना पाते थे, ना हमें रिलेशनशिप की कोई परिभाषा थी पता थी, ना मोटिवेट मतलब कैसे काम किया जाए इस चीज की हमें कोई जानकारी नहीं थी जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन मैं मेंटरशिप का बहुत ही ज्यादा अपनी मेंटरशिप का ग्रेटफुल हूं, जिन्होंने एक एक चीज हमें बड़े प्यार से और बहुत ही सरल भाषा में सिखाया। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन उन सबके लिए है, और मेरी पूरी सक्सेस जो भी मुझे मिली है या भविष्य में मिलेगी, मैं सारी की सारी सक्सेस अपने पूरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को और अपने मेंटर्स को और अपनी पूरी पूरी टीम को समर्पित करता हूं। और मैं चाहता हूं इन सबके लिए एक बार फिर से तालियां हो जाएं। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूं अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए, अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, जो दिन रात एक एक चीज को बड़ी बारीकी से हमें हेल्प करते हैं। हम सिर्फ प्लान दिखाते हैं, हम सिर्फ लोगों को टीम में लेके आते हैं, लेकिन उस टीम को बनाने का जो प्रोसेस अगर आप कभी देखेंगे तो हमारी कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इससे कई गुना ज्यादा हमारी जो मेंटरशिप है, जो हमेशा ही हम कैसे आसानी से सफल हो पाए इस बात के लिए वो लगातार प्रयासरत रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लगातार हमको बताते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और आप देखोगे जब सक्सेस के बारे में सोचोगे कभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सफलता में आपका कंट्रीब्यूशन 1% रहता है, बाकी का 99% कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो हमारी कंपनी को, हमारे मैनेजमेंट को और हमारे पूरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, हमारी मेंटरशिप को और पूरी टीम को जाता है। दोस्तों आज आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बात करूंगा कि बी फॉर सेफ शॉप में क्या था। दोस्तों बी फॉर सेफ शॉप, जैसा कि आप जानते हो, हर किसी का एक सपना होता है सरकारी जॉब में जाने का। मेरे माता पिता ने मेरे को बचपन से ही बताया कि तुमको आर्मी में जाना है, और ये मेरी ड्रीम जॉब थी आर्मी में जाना। और मैं हमेशा ही चाहता था कि जिंदगी में कुछ करें, क्योंकि माता पिता मेरे से जो उम्मीद करते थे वो यही करते थे कि मेरा बेटा कुछ नाम रोशन करे, मेरा बेटा गांव में सबसे अच्छा करे, डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा करे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या अच्छा करूं। मुझे ये समझ में आया कि भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हमने दोस्तों माता पिता का सपना पूरा किया, और मैं आर्मी में चला गया। आर्मी में जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा आर्मी में। मैं आर्मी में जाने के बाद मैंने आर्मी में जब ट्रेनिंग्स मिली तो एक सरकारी जॉब की खुशी तो थी, लेकिन जब सेफ जोन में आया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि आर्मी से मुझे क्या क्या मिला।
आर्मी से दोस्तों मैंने क्या क्या सीखा, डिसिप्लिन सीखा, जो शायद मैं अगर सिविल में होता तो नहीं नहीं मुश्किल था मेरे लिए थोड़ा। फोकस करना सीखा, हॉनेस्टी सीखी, हार्ड वर्क सीखा, लॉयल्टी सीखी, अपने टारगेट को कैसे हंट करना है ये मैंने सीखा, अपनी हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है ये सीखा, इंटीग्रिटी और फाइट अंटिल यू विन, जब तक जीत नहीं जाते हैं तब तक कैसे आपको लगातार कैसे प्रयास करना है और जीतना ही जीतना है। तो ये सारी चीजें मुझे मेरी जॉब ने सिखाई, मुझे आर्मी ने सिखाई, और मैं आज बहुत ही ग्रेटफुल हूं अपनी जॉब का कि शायद मैं जॉब में नहीं होता, शायद आर्मी में नहीं होता, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को डेवलप करने में मुझे सालों लग जाते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई फोकस नहीं होता, कोई होनेस्टी नहीं होती, छोटे छोटे लालच में बहुत जल्दी वो मतलब अपने सारी चीजों को हार्ड वर्क, लोग जो है लॉयल्टी क्या होती है, हंट क्या होता है, ये शायद मैं देखता हूं कि अगर मैं आर्मी में नहीं होता तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी कि थैंक गॉड मैंने आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी को ज्वाइन करने के बाद जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि जिंदगी में कुछ बड़ा मौका मिलेगा अगर मुझे, तो मैं उसको भी जरूर ट्राई करूंगा, जरूर करूंगा। और दोस्तों काम करते करते एक समय ऐसा भी आता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आप सोचते हो, जो आप लगातार आप ढूंढते हो, वो कहीं ना कहीं एक दिन आपके सामने आंखों के सामने वो चीज एक दिन आ जाती है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, और 2009 में मैं सेफ सॉम में आया, और 2009 में और 2023 आज चल रहा है, लगातार लगातार मैंने इन सालों में एक ही काम किया। कई लोग पूछते हैं सर आप कैसे टीम बनाते हो, ये तो हम बताएंगे आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले दिन भी कोर प्रैक्टिस कर रहा था, आज भी कोर प्रैक्टिस कर ही रहा हूं, और लगातार लगातार कोर प्रैक्टिस करने की वजह से, कोर क्या होता है ये आप सब जानते हो, कोर की पूरी डेफिनेशन क्या होती है वो आप जानते हो। और आज हम बताएंगे कि प्रगति सूत्र जो बुक है, इसके बारे में जब हमने ध्यान से पढ़ा तो हमें कोर के बारे में पता चला, और कोर की डेफिनेशन क्या होती है। कई बार क्या होता है कि हम सोशल मीडिया से इधर उधर से किधर पता नहीं कहाँ कहाँ से हम ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जब हमने एक लीगल, जिसको कहते हैं कि जो डुप्लीकेबल जो नॉलेज है, जो लीगल जो नॉलेज है, जो ऑथराइज नॉलेज है, जो मान्यता प्राप्त नॉलेज है, वो जब हमने लेना शुरू की सिस्टम की, और मैंने देखा कि इसमें तो कोर के जो 10 कोर स्टेप बताए गए हैं, जब मैंने उनको पढ़ा तो मैंने देखा कि आपकी जो सक्सेस है वो कोर के चारों तरफ ही इर्द गिर्द आपकी चलती है, इधर नहीं इधर नहीं। अगर आप इन स्टेप से, कोर स्टेप से बाहर जाते हो तो वहां पे दरिद्रता है, समस्याएं हैं, राजनीति है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 10 कोर स्टेप के अंदर रहते हो तो आपकी सफलता बची रहती है। और दोस्तों मैंने लगातार लगातार मैंने इसी को किया, और मेरा कमिटमेंट है कि जब तक मैं हमेशा आखिरी दम तक मैं हमेशा ही कोर प्रैक्टिस में रहने वाला हूं, और मैं लगातार इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं आज भी ये नहीं कहता हूं कि मैं सीख गया हूं, मैं अभी भी अपने आप को और बेटर कोर कैसे बना पाऊं, मैं इसकी हर दिन प्रैक्टिस करता हूं, हर रोज प्रैक्टिस करता हूं, हर महीने प्रैक्टिस करता हूं, हर साल प्रैक्टिस करता हूं। और मेरा दिमाग हमेशा इसी में चलता है कि जो 10 कोर स्टेप है इसको कैसे बेटर बनाया जाए। इन चीजों की प्रैक्टिस करते करते जब मैं सेफ सॉम में 2009 में आया, थोड़ी मैं आपको आफ्टर थोड़ा इसके भी बारे में बता देता हूं कि जब 2009 में आया तो मैंने थोड़ा काम अच्छा किया, तो एक मीटिंग हमारे ग्रेड मेंटर ने करी, और इस मीटिंग में एज ए सिल्वर मुझे इनवाइट किया। और इस मीटिंग में आने के बाद वहां पर बहुत सारी बातें हुई। पहली बार इस तरीके की मैंने मीटिंग अटेंड की, पहले इस तरीके के मीटिंग में गया मैं, और मुझे उस मीटिंग में जाने के बाद मेरी एक 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 कहीं ना कहीं मुझे एक सोच मिली जीवन में कि आप कुछ जिंदगी में अगर बेटर चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूं कि पता नहीं कौन सी मीटिंग में आपको एक सोच मिल जाए, पता नहीं आपकी लीडर को, हो सकता है आज लाखों करोड़ों लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, हो सकता है कि आज आप जब इस मीटिंग से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है एक नया माइंडसेट लेके निकलेंगे आप। कई बार क्या होता है कि हम कभी इस तरीके के माहौल में, इस तरीके की मीटिंगों में आते नहीं है, तो वो हमारा माइंडसेट बनता नहीं है। मेरे जीवन में पहली कोई ऐसी मीटिंग थी जहां से मुझे एक सोच मिली कि आप जीवन में कुछ बेटर करना चाहते हो तो दिस इज राइट प्लेस एंड राइट टाइम।
और दोस्तों यहाँ से सोच मिली और मैंने काम करना शुरू किया। और मुझे बताया गया कि एक ट्रेनिंग है, और उस ट्रेनिंग में गया जिसका नाम था दिशा। 2009 में मेरी फर्स्ट टाइम दिशा हुई, और दिशा लेने वाले कोई और नहीं थे, हमारे ग्रेट मेंटर नरसी अग्रवाल जी। मैं चाहता हूं महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। दिशा ने मेरे पूरे कैरियर को, मेरे पूरे सोचने के तरीके को ही बदल डाला। मेरा जो थॉट प्रोसेस है उस पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा जिसकी सुगंध मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आखिरी सांस तक रहने वाली है। आज भी मैं आंख बंद करता हूं, मेरे जीवन में इस ट्रेनिंग का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि सोचा कैसे जाता है। दिशा से मुझे मिला जिंदगी क्या होती है। मैं बहुत ही खुले माइंड का था, खुले दिमाग का था। और कहते हैं पैरासूट हो या दिमाग हो, दोनों तभी काम करते हैं जब आपके खुले हुए हों। और खुलने का मतलब जब आप थोड़ी सी आप पॉजिटिव सोच रखते हो। और मैं बहुत पॉजिटिव सोच रखता था। और जब मैं इस दिशा में गया और इन 4 दिनों में जब मैं रहा, तो जब मैं दिशा में गया था तो मेरी टीम 55 लोगों की थी। और आप दिशा का प्रभाव देखिए उस ट्रेनिंग का, कि जब मैं दूसरी बार ट्रेनिंग में गया तो जो मेरी टीम 55 लोगों की थी वो मेरी टीम 3600 की हो गई थी। और जब तीसरी बार दिशा में गया था तो मेरी टीम 12,500 की थी और मैं डायमंड था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस ट्रेनिंग में जाने के बाद मेरे समझ में आया कि जीवन होता क्या है, जीवन कैसे जिया जाता है, आपके अंदर कितनी ताकत है, कितने शक्तिशाली हैं। मुझे वहां से एक चीज समझ में आई कि आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। और वहां पर दूसरी चीज मैंने सीखी कि सोचने को कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी बड़ा सोच सकते हो। और वहां पर महागुरु जी ने बहुत सारी कहानियां बहुत ही सरल भाषा में सुनाई। मैं भी आर्मी से था, महागुरु जी भी आर्मी से थे, और मेरी हमेशा निगाह महागुरु जी के ऊपर ही रहती थी। मैं मतलब बहुत मुझे लगता था कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी इन्हीं जैसा बनना है। और आज भी बनने की कोशिश कर रहा हूं। आज महागुरु जी तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, और आज मैं देख रहा हूं कि मेरे जैसे तो लाखों लोग हैं जो महागुरु जी की टीम में काम करते हैं। लेकिन मैं उस ट्रेनिंग के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, काम करना शुरू किया जबरदस्त तरीके से। मुझे पता चला कि बिजनेस को बनाने के लिए आपको फुल टाइमर होने की भी जरूरत पड़ेगी एक समय के बाद में। वहां पर उम्मीद के कैदी की एक कहानी सुनाई, आप भी सुनते रहते होंगे। उस कहानी ने मेरे जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव डाला। 2 गधे की कहानी थी, इतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको सुनी नहीं है तो कभी सुन लेना अपने अपलाइन से, जो आपके डायमंड अपलाइन है वो सुना देंगे आपको। तो मैं बात कर रहा हूँ, जब 2 गधों की कहानी सुना रहे थे मावरी, तो मुझे लग रहा था साला वो मैं भी लग रहा है वो ही हूँ। मैं भी उम्मीद का कैदी बना बैठा हूँ कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। लेकिन मैंने क्विक डिसीजन लिया, मैं बोला नहीं यार, कुछ बड़ा करेंगे। क्योंकि जब ये सब कुछ, इतना सब कुछ हमने सीख लिया है, तो अब इसको अमल करने का समय आ गया है, अब इसको एक्शन लेने का समय आ गया है। और दोस्तों, मैंने ज्वाइनिंग के तुरंत 6.5 या 7 महीने में मैं फुल टाइमर हो गया था। और ये डिसीजन मेरे लिए तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन बाकी के मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे समाज के लिए बहुत ही ऐसा लग रहा था बहुत गलत डिसीजन लिया मैंने लाइफ में। और सारे लोग मुझे बोल रहे थे ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, सरकारी जॉब क्यों छोड़ रहे हो, ये है वो है। लेकिन मुझे इतना भरोसा हो गया था अपने ऊपर कि अब मैं वो सब कर सकता हूं जो मैं सोच सकता हूं। और ऐसा बोला जाता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपके अंदर ही पूरा बसा हुआ है। आपकी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी यूनिवर्स की तरह ही है। अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो उसमें कृष्ण भगवान से जब अर्जुन जी ने पूछा कि प्रभु मुझे बताइए, आप आपकी असलियत बताइए, तो उन्होंने फिर अपना विराट रूप दिखाया और उन्होंने मुंह फाड़ा और बताया कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो मेरे अंदर ही है। तो हम परमात्मा के ही अंश हैं और हम पूरा का पूरा खुद ही ब्रह्मांड है। हम भगवान को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो सब कुछ हमारे अंदर है। तो कहते हैं जो ब्रह्मांड कर सकता है वो हम खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सारी चीजें समझ में आई, मैं आगे बढ़ा, काम करना शुरू किया। और उसके बाद भी मेक रिकॉर्ड्स, मैंने रिकॉर्ड्स बनाना शुरू किए। मैंने खुद ही के रिकॉर्ड बनाए और खुद ही के रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किया। मेरा कंपटीशन मेरा खुद से हमेशा से रहा है। और मेरे महागुरु जी ने एक चीज बताई थी कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, अपने आप से ही कंपेयर करना है। आप देखो कि 2019 में मैं कैसा था, मैं 2020 में वो नहीं रहने वाला। आज मैं जैसा 2023 में हूं, 2024 में मैं ऐसा नहीं रहूंगा। मैं ये 100% मेरा खुद से कमिटमेंट रहता है
कि मैं खुद ही के रिकॉर्ड बनाऊंगा और खुद ही के रिकॉर्ड तोड़ूंगा। जो मैंने आज किया है इससे बेटर मैं कल करूंगा, ये मेरा खुद से वादा रहता है और ये मेरा खुद से प्रॉमिस रहता है। अगर मैंने 2019 में जो इनकम कमाई उससे मैं ज्यादा 2022 में कमाऊंगा, उससे ज्यादा मैं 2023 में कमाऊंगा। जो आज है मेरे अंदर लर्निंग पावर 2024 में से ज्यादा मिलेगी। तो मैंने बी मेक रिकॉर्ड्स हमेशा, जब मुझे पता चल गया कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो फिर क्यों ना बड़ा किया जाए, क्यों ना फिर बड़ा सोचा जाए, क्यों ना फिर बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएं। और मैंने वो करना शुरू किए और आप देखोगे कि इस बिजनेस में मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, तेजी से मैंने प्रोग्रेस करी। तेजी का मतलब फिर कभी कोई कंफ्यूजन हुई नहीं मेरे को, है ना। कभी फिर मैंने दिमाग लगाया नहीं कि होगा कि नहीं होगा। जो भी हमारे मेंटर ने बोल दिया कि ऐसा हो सकता है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, तो फिर हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसमें पूरी ताकत लगा के उस काम को किया। और आप देखोगे कुछ मैं चीजें आपको बताना चाहता हूं। आप देखोगे 1000 दिन में मैं डायमंड बना। कई लोगों को लगा ये तुक्का हो सकता है, लेकिन मैंने कमिटमेंट लिया, नहीं, मैं खुद ही के रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। और मैंने अपनी अपनी ही टीम के अंदर 23 महीने में एक डायमंड बनाया 690 दिन में। फिर कई लोगों को लगा ये भी एक तुक्का हो सकता है, लेकिन मैं बोला नहीं, इस तुक्के को हम भ्रम को घुसेड़ देंगे। और फिर हमने जो है खुद ही अपने आप से वादा किया और फिर हमने लेकिन जो अगला डायमंड बनाया वो 570 दिन में बनाया। 19 महीने में डायमंड बनाया हमने अपनी टीम के अंदर, सिस्टम की मदद से, मेंटरशिप की मदद से। आज आप देखोगे ऑन एवरेज टीम के अंदर 700 से लेके 1000 दिन के अंदर एक लीडर, एक फ्रेशर जो है वो डायमंड बन के तैयार हो जाता है। ये जो ताकत है वो सिस्टम की है। जब आप सिस्टम को आप पूरी तरीके से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हो, उसको पूरी तरीके से इनबिल्ड कर लेते हो या अपनी टीम के अंदर ये सारी चीजें इनबिल्ड कर देते हो, तो ये बहुत सारी चीजें आसान हो जाते हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अभी तो मैंने काम करना सीखा है। तो आप देखोगे कि हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि कभी हमें छोटी सी सफलता मिल जाती है और हम उसको अपनी सफलता मान लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी सफल हो रहे हो वो सिस्टम की वजह से होता है। और कहीं ना कहीं आप सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो आपके लिए सक्सेस एक खेल बन जाती है, सक्सेस आपके लिए खिलौना बन जाता है। और मैंने कहीं ना कहीं इन लगभग 14 से 15 सालों में मैंने सिस्टम को बहुत अच्छे से सीखा, समझा और लगातार अभी भी सीख ही रहा हूं। कोर प्रैक्टिस अभी भी मेरी चली रही है। आप देखोगे मेरा कमिटमेंट है कि आने वाले दिनों में हम अपनी टीम के अंदर एक फ्रेशर को कैसे हम 400 दिन में, 300 दिन में हम डायमंड बनाएं, ये हमारी लगातार मेहनत कर रही, हम और हमारे सीनियर लीडर्स इस पर लगातार मेहनत करते हैं। और हम इसको करेंगे, 100% करेंगे कि आने वाले दिनों में टीम के अंदर एक फ्रेशर आप देखोगे 300 दिन में, एक साल में डायमंड बनेगा सेफ शॉप के अंदर। ये मेरा कमिटमेंट है। डायमंड बनने के बाद हमने आगे बढ़ना शुरू किया और आप देखोगे कि मैं 2013 में देखोगे तो मैं डायमंड बना। डबल डायमंड 2013 में ही बना मैं। ट्रिपल डायमंड 2014 में बना, वीनस 2015 में बना, मरकरी 2017 में बना, क्राउन 2019 में बना, क्राउन एम्बेसडर 2022 में बना और आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जैसा कि आप जानते हो। तो दोस्तों ये जो सक्सेस है, दिस इज ए नॉट ए, मतलब ये कोई जुगाड़ सिस्टम नहीं है कि भाई आप चीजों को, हो सकता है खींच खाच के आप पर्ल बन जाओ, डायमंड भी बन सकते हो, लेकिन आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए। और ये मेरी 14 से 15 साल की जर्नी है। और इस जर्नी को मुझे कभी ऐसा लगा नहीं मुझे कोई दिक्कत हुई, मुझे कोई परेशानी हुई या मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन में कोई समस्या आई हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या तो जीवन में आपको सीखते हो या जीतते हो। अगर आपकी प्लानिंग सफल हो गई, आपने कोई प्लानिंग बनाई और उसमें आप सफल हो गए तो आप जीत गए। और नहीं अगर सफल हुए तो सीखने का बहुत सारा मौका है आपके पास कि भाई क्यों नहीं सफल हुए, कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है इसमें, अभी क्या क्या चीजें इनबिल्ड करनी है, क्या क्या चीजें टीम में डेवलप करनी है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ये चीज ना थमने वाली है ना रुकने वाली है। और लगातार लगातार हम ग्रोथ लेते गए और इन चीजों को अचीव करते गए। और आज सेफ्स ऑफ कंपनी की जो टॉप रिकॉग्निशन है, आज कहीं ना कहीं वो मेरे पास है। और ना कि मेरे पास है, बल्कि आज हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, आज कई ऐसे लीडर हैं, सैकड़ों ऐसे लीडर हैं जो रिकॉग्निशंस को हर दिन अचीव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तेजी से अपनी मेहनत और अपने कमिटमेंट और सिस्टम के साथ मिलके।
इतने पहली बार सेफ शॉप के अंदर भी मेक रिकॉर्ड्स, मैंने पहली बार लगाया कि नहीं यार डायमंड इतने सारे बन रहे हैं, तो पहली बार सेफ शॉप में एक साथ 4 डायमंड हमने रिकॉग्नाइज किए। और कहीं ना कहीं एक ही स्टेज पे, क्योंकि काम जब हमने सिस्टम के साथ मिलके किया तो काम के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत, मतलब एक्सीलेंट रिजल्ट हम कहेंगे वो आने लगे टीम में। तो मुझे लगा, और एक एक साथ हमने 4-4 डायमंड बनाना शुरू किए। और आज ये आलम है कि आप देखोगे कि हमने 51 डायमंड्स मात्र 480 घंटे में रिकॉग्नाइज किए, मतलब 20 दिन के अंदर हमने 51 डायमंड रिकॉग्नाइज किए। वी मेक रिकॉर्ड्स, वी ब्रेक रिकॉर्ड्स। मैंने हमेशा ही अपने रिकॉर्ड्स बनाए, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, सोच के नहीं, करके दिखाएंगे। और हमने उसको कमिटमेंट लिया, सिस्टम का साथ लिया। और आप देखोगे कि 51 डायमंड्स हमने लगातार लगातार हमने रिकॉर्ड बनाया। और अभी हमारा जो रिकॉर्ड है, हम जो अभी काम कर रहे हैं जिस पे, हम 111 डायमंड जिनकी कईयों की डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है और जिनको हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं अगले 30 दिन के अंदर अंदर। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं जो सक्सेस है, जब आप सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हो, जब आप सिस्टम को समझ लेते हो, और जब आप समझ लेते हो कि सफलता कोई तुक्का नहीं है, सफलता कोई समस्या नहीं है, सफलता एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में रह के जब काम करते हो, अंडर सिस्टम जब आप काम करते हो, तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और इसका सारा क्रेडिट हमारे सिस्टम को जाता है। मैं तो परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि इन सारी चीजों के लिए बस बताने के लिए मुझे चुना है। बाकी का कहीं ना कहीं परमात्मा ऐसा चाहते हैं, लाखों लोगों का जीवन बने। और आप देखोगे कि अभी तो बस शुरुआत है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ ये शुरुआत है। कई लोग बोलते हैं, कई लोगों को लगता है डायमंड बनना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, या तो आपने सिस्टम समझा नहीं अभी तक। और जो अगर आपने सिस्टम समझ लिया तो डायमंड बनना मतलब बच्चों का खेल है। और ऐसा लगा कि पूरी की पूरी फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहली बार कहीं ना कहीं इस तरीके के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और टूट रहे हैं। और कहीं ना कहीं बनाने का भी ठेका और तोड़ने का भी ठेका टीम ने ले रखा है, और लगातार इसको हम कर रहे हैं। आज देखोगे, आज पूरे के पूरे आज लगभग 200 डायमंड हम बना चुके हैं। 200 डायमंड है टीम के अंदर। बहुत जल्द ये 200 का फिगर 2000 का होगा, और बहुत जल्द ये फिगर 2000 से 2 लाख का होगा, और बहुत जल्द ये फिगर 2 लाख से 20 लाख का भी करेंगे हम। 20 लाख के बाद हम ये फिगर 2 करोड़ का भी करेंगे हम। जिंदगी बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, लोगों की कमी नहीं है। लोग अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लोग अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के जीना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब आप एक एथिक्स के साथ और सिस्टम के साथ डायमंड बनते हो तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ये सब आना स्वाभाविक है। लगातार हमने काम करना शुरू किया, डायमंड बने, हमने लगातार इसको डुप्लीकेट किया, हम भी डायमंड बने, टीम में भी डायमंड बने। और आज अनगिनत टीम में हर रोज कोई ना कोई डायमंड बनी जाता है। हमने डायमंड बनने में 1000 दिन लगाए। आज टीम में मैं देखता हूं कि हर हफ्ते कोई ना कोई लीडर एक डायमंड की रिकॉग्निशन अचीव कर ही लेता है। आप देखोगे आज टीम में वीकली चेक्स की बात करें, जहां पर लोग बोलते थे कि कंपनी 2 लाख से ज्यादा नहीं देती है, लेकिन आज मैं देखता हूं कि हमारी कंपनी टीम के अंदर 1000 रुपए से लेके आज 25-25 लाख रुपए तक के लोग वीक में चेक टीम में उठाते हैं। मैं चाहता हूं हमारी कंपनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हमारे ग्रेट मेंटर ने भी वीक का चेक 1 करोड़ से ज्यादा का चेक उठाया हुआ है। और महागुरु जी की भी इनकम आपने देखी होगी कि साल की लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की इनकम भी महागुरु जी की रही है। तो हम क्या है कि हम आज जहां तक हम सोच रहे थे कि कंपनी साहब 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकती है, लेकिन हमारी कंपनी लगातार लगातार अपने आप को बदल रही है, लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रही है। आपके अंदर दम होनी चाहिए, आप कितना कमाना चाहते हो। कंपनी ने कोई बाउंडेशन नहीं लगा रखी। आप चाहे तो हफ्ते का 2 लाख कमाए, आप चाहे तो हफ्ते का 4 लाख कमाए। और अगर आप अपनी रैंक करते जाते हो तो उसमें भी आपको देखोगे आपके हिसाब से आपको इनकम मिलती चली जाती है। तो जहां पर जब मैं बिजनेस में आया तो लोग बोलते थे अरे कंपनी 2 लाख थोड़ी नहीं देती है, लेकिन आप देखोगे इन 15 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। और आप देखोगे कि आज टीम के अंदर मैं खुद देखता हूं कि 1000 रुपए से लेके और लोग कम से कम कोई 17 लाख, कोई 20 लाख, कोई 22 लाख, कोई 25 लाख, कोई 4 लाख, कोई 2 लाख, आज हर हफ्ते लाइन लगी रहती है। और महीने के एंड में जब रैंक आती है तो मैं देखता हूं लाखों लीडर्स ऐसे हैं
जो कहीं ना कहीं इस तरीके के चेक सेफ शॉप से उठाते हैं। मैं बात करूंगा, जब पैसा आया तो मुझे लगा कि अपने ड्रीम पूरे करनी चाहिए, और मैंने जून 2014 में मैंने पहली अपनी ड्रीम कार परचेज की, ऑडी सेफ शॉप से। जहां पे लोग बोलते थे ऐसा कुछ होता नहीं है, जहां पर लोग बोलते थे यार सपने पूरे होते नहीं है, लेकिन डबल डायमंड लेवल पर आप देखोगे मैं डबल और ट्रिपल डायमंड के बीच में था जब मैंने अपनी ड्रीम कार ली, ऑडी। और ऑडी जब मैंने ली तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, मैंने अपने जीवन में पहली बार हवाई जहाज खरीद लिया है। मेरे जीवन की पहली ड्रीम कार थी, इससे पहले मैंने कोई अपने नाम से कोई नई कार नहीं खरीदी थी। तो ये मेरी पहली कार थी, मेरा सपना था। और हमेशा ही कुछ बड़े सपने, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ बड़ा देखो, बड़ा सोचो, बड़ा करो, है ना। थिंक बिग, अचीव अचीव बिग। तो कहीं ना कहीं जब बड़ा सोचते हो तो आपको बड़ा मिलता है। आप देखोगे श्रम में अपने तक ही नहीं रोका। मैंने एक सिस्टम की एक चीज सीखी है कि अपनी सफलता को अपने तक मत रोकिए, उसको अपनी टीम में ट्रांसफर करिए। मैंने हमेशा इसी चीज को बार बार दोहराया, जिसको अंग्रेजी में हम डुप्लीकेशन कहते हैं। और जब जैसे ही मैं डायमंड बना, अगला डायमंड कौन, जैसे ही मैंने कार ली, अगला ऑडी अचीवर या बीएमडब्ल्यू अचीवर या मर्सिडीज अचीवर कौन। आज टीम के अंदर लगभग 37 आप देखोगे कि लग्जरी कार्स हैं, जिनमें ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और जगुआर है। और ये 37 का जो फिगर है, बहुत जल्द हम 100 पूरा करेंगे इसको। और 100% हम वी मेक रिकॉर्ड्स एंड वी ब्रेक रिकॉर्ड्स। तो हम 37 लग्जरी कार के साथ आज खड़े हुए हैं, जहां पर लोग, और बाकी का 15-20 लाख की जो कारें तो अनगिनत हैं। हर दिन मैं देखता हूं कि लीडर्स हमारे मतलब ऐसे लेके आ जाते हैं जैसे मंडी से मतलब सब्जी खरीद ले आते हैं, ऐसे वो गाड़ी को लेके आ जाते हैं। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं 37 ऐसे लीडर्स हैं जो लग्जरी कार में चलते हैं, जो ऑडी में चलते हैं, बीएमडब्ल्यू में चलते हैं, मर्सिडीज में चलते हैं, जगुआर में चलते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेफ शॉप समुंदर है। आज जो मैं बात कर रहा हूं सेफ शॉप के एक कोने की बात कर रहा हूं, 37 टोटल नहीं है। अगर पूरी सेफ शॉप की बात करोगे तो सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां हैं सेफ शॉप में। मैं कैपिंग की बात कर रहा हूं, सैकड़ों लोग कैपिंग पे हैं। मैं आज बात कर रहा हूं कि आज सेफ शॉप कंपनी इतना बड़ा समुंदर है कि हमको कभी कभी लगता है कि हम ही हम हैं, लेकिन आप देखोगे जब आप उतरते हो, जब आप लोगों को देखते हो, तो आपको लगता है कि, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और अभी तो ये शुरुआत है। आप देखोगे कहीं ना कहीं वर्ल्ड टूर मैंने पहली बार किया, मैं वर्ल्ड टूर पहली बार थाईलैंड गया था। मैं बोला मैं रुकूंगा नहीं, इस चीज को डुप्लीकेट करूंगा, अपने तक ही सीमित नहीं रखूंगा, अपनी सफलता को अपने तक सीमित नहीं रखूंगा। और आज आप देखोगे मैंने गोल बनाया। फिर कई बार जो है कि हमारी कंपनी पूरी पूरी दुनिया में हमको घुमाया। वर्ल्ड टूर आप देखोगे आज हर 3 महीने में, 4 महीने में हम लोग जाते हैं वर्ल्ड टूर पे, अपनी टीम के साथ जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब कुछ और बड़ा करना चाहिए। तो मैंने 107 लीजेंड्स के साथ में ग्लोबल 107 लीडरों के साथ में मैंने ग्लोबल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2020 में किया बैंकॉक के अंदर, जहां पर लोग बोलते थे साहब आपकी कंपनी, तो मैंने सोचा नहीं यार, अब इंडिया में बिना ट्रिप नहीं होनी चाहिए, अब हम बाहर करेंगे। 2020 में हमने हैप्पी न्यू ईयर मनाया 107 लेजेंड्स के साथ में, जो हमारे डायमंड और रूबीज थे, और ग्लोबल लीडरशिप कॉन्क्लेव किया। फिर हमने टारगेट बनाया कि अब इससे बड़ा करेंगे, इससे बड़ा करेंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, इससे बड़ा करेंगे, हम खुद ही के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और आप देखोगे कि 2023 में, अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो ये डेट लेट नहीं होती, लेकिन 2023 में अभी आप देखोगे कि जस्ट कुछ ही महीने पहले 558 लीजेंड्स के साथ में हमने ग्लोबल आरटीडी ग्लोबल लीडरशिप कॉन्क्लेव किया। 558 मतलब जहां पर हम लोग बोलते थे साहब उस कंपनी के 4 चले गए, उस कंपनी के 5 चले गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज आप देखिए सक्सेस का रेशियो देखिए, जब आप सिस्टम के साथ में काम करते हो तो फिर आपके साथ आपके लिए तो ये काम है, बाकी के लोगों के लिए चमत्कार है। बोला ये होता कैसे है? तो कहीं ना कहीं 558 लेजेंड्स कॉन्क्लेव करके आए। फिर हमने गोल बनाया, नहीं अगले साल कहां। अब आप देखेंगे कि हम 2024 में जो न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं, वो हम पेरिस और स्विट्जरलैंड में जा रहे हैं अपने 1155 लेजेंड्स के साथ में। आप देखोगे कहीं ना कहीं हमारा जो नेक्स्ट कॉन्क्लेव होने जा रहा है, ग्लोबल लीडरशिप कॉन्क्लेव जो होने जा रहा है आरटीडी का, वो हमारा होने जा रहा है पेरिस और स्विट्जरलैंड में हम लोग करने वाले हैं। कई बार लोगों को लगता है कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया,
तो मैं आपको थोड़ा सा मेल दिखा देता हूं। ये मेल है, आप जोड़ लीजिए। ये हमारे वीजा लग चुके हैं, वीजा की डेट है, और आप जोड़िए 9/10/2023 को 260 लीडर का वीजा लगेगा। ये मेल आई हुई है, मेल भी देख लीजिए आप थोड़ा सा। BFS है ना, ये मैंने थोड़ा सा प्राइवेसी की तरफ से इसको वो किया है, ये पूरा का पूरा। और आप जोड़ेंगे इसको तो थोड़ा जोड़ लीजिए। मुझे पता आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाद में जरूर जोड़ेंगे बैठ के, आप जरूर जोड़िएगा आप। और ये तो शुरुआत है अभी, और हम इस गिनती को पूरा करेंगे। ये हमारा खुद से कमिटमेंट रहता है, ये हमारा खुद से कमिटमेंट रहता है। और कहीं ना कहीं इन जो चीजों को मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये चीजें मैंने बोला ना, ये उन लोगों के लिए चमत्कार है जिनको लगता है कि मैं ही कर रहा हूं। मैं का मतलब उनको लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए चमत्कार नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सिस्टम कितनी बड़ी चीज है, सेफ्सॉफ्ट कितनी बड़ी चीज है, ड्रीम क्या होता है, कि मैंने सिस्टम से सीखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये आप देखिए, आप देखिए इसको, थोड़ा देखेंगे ना आप इस काउंटिंग को। इतने लोग, एक जमाना था जो मुझे ऐसा लगता था 2 लोग भी यूरोप चले गए, यार बहुत बड़ी बात है। टारगेट चल रहा है, ये लास्ट वीक है, 11 तारीख को टारगेट क्लोज हो रहा है। जितनी दम लगा सकते हो लगा लीजिए, अगर हिम्मत है यूरोप आपका हो जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं है, जो जितनी अच्छी मेहनत करेगा, जो जितने अच्छे कमिटमेंट से करेगा, वो हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि सर इतनी बड़ी सक्सेस का राज क्या है, क्या करते हैं आप। मैंने एक ही काम किया, नो रिजल्ट्स कीप वर्किंग, बैड रिजल्ट्स कीप वर्किंग, ग्रेज रिजल्ट्स कीप वर्किंग। लगातार 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 अपना एक ही काम है। चाहे 2 सेल आए तब भी हम इतने जोश से काम करते थे, आज 2 लाख सेल आती है तब भी हम इतना ही काम करते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, उसी निष्ठा भाव से, उसी एक निष्ठा से, उसी जोश से काम करते हैं। हमारे ऊपर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर 2 चीजों का फर्क पड़ता है, हमारे मेंटर्स का और हमारे सिस्टम का। बाकी का मेरे दिमाग पे किसी और चीज का फर्क पड़ता ही नहीं है। कई लोग होते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी पावरफुल सक्सेस कैसे अचीव होती है, कैसे अचीव की मैंने या हमारे लीडर्स। आज इतनी बड़ी जो सफलता मिली है, इसमें सिर्फ विकास की वजह से ही नहीं है ये सब। इसमें बहुत बड़ा जो सहयोग है वो हमारी पूरी टीम का है, हमारे सीनियर लीडर्स का है, हमारे सारे के सारे जितने भी बीनस एंड अबव लीडर हैं उनकी सालों की मेहनत है। हमारे जो डायमंड्स हैं उनकी एक एक दिन की मेहनत है। हमारी टीम के अंदर जो आज लीडर आया है उसकी बहुत बड़ी मेहनत है। तो हमारे एक एक लीडर की बहुत बड़ी मेहनत है, जिसकी वजह से हम इतने बड़े रिजल्ट को हम बना पाते हैं, हम क्रिएट कर पाते हैं। मैंने क्या बोला, मुंह मेरा है, बाकी का सारा सिस्टम हमारी टीम को समर्पित है, हमारे मेंटर्स को समर्पित है। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो हमने आपसे बात करी टीम बनाने में। कई बार हमसे लोग सवाल करते हैं, वैसे मैंने बहुत सारे सेशन दिए हैं महागुरु जी के पैनल पे, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं कि टीम बनाने में टूल्स की क्या भूमिका है, अहम भूमिका क्या है टीम की। सवाल दूसरा है, सिस्टम में कई लोग पूछते हैं सिस्टम की बार बार ट्रेनिंग मीटिंग की क्यों जरूरत होती है। ये सवाल अगर क्लियर हो गए आपके, तो मुझे लगता है कि आज से आपकी जो ग्रोथ है वो कई लाख गुना तेजी से आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हम देखेंगे, पहले सवाल की तरफ चलते हैं, टीम बनाने में टूल्स की क्या भूमिका है। हमारा बिजनेस हीरो बनने का नहीं है, सबसे पहले समझ लो आप, बल्कि खुद को एक लीडर बनाने का, बट टीम में भी लगातार लीडर बनाने का है। आप कई बार देखते होंगे जो छोटी कंपनियां हैं, जिनको हम चोर कंपनियां कहते हैं, लटूरी कंपनियां कहते हैं, उनके मैं लीडरों को कभी कभी देखता हूं। मतलब अजीब तरीके के जोकर बन के घूमते रहते हैं। उनका ड्रेस कोड अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं लीडर है, ड्रेस कोड से ही नहीं लगेगा। कभी वो सतरंगी बन के आते हैं उनकी टीम में, मैंने लीडर देखा है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सर्कस चल रहा हो। उनको लगता है कि हम जितने अच्छे कपड़े पहनेंगे, बदल बदल के कलर बदलेंगे, हेयर स्टाइल बदलेंगे, कभी मुर्गे जैसे बाल इधर लाल कर लिए, कभी इधर पीले कर लिए, बड़े बड़े स्टाइल से लोग आते हैं। उनको लगता है कि बिजनेस दिखावे का है, कपड़ों के दिखावे का है। लेकिन मैंने सिस्टम से समझा है ये खुद हीरो बनने का बिजनेस नहीं है। अब लीडर बनिए प्रॉपर। एक लीडर को देखिए, मैं ओबामा को देखता हूं, मैं बाइडन को देखता हूं, मैं मोदी जी को देखता हूं, मैं बिल गेट्स को देखता हूं, मैं अडानी को देखता हूं, मैं अंबानी को देखता हूं, मैं ग्रेट मेंटरों को देखता हूं।
मैं जितने भी सफल लोग हैं, सिस्टम के हर एक सफल लीडर को देखता हूं, बड़े ही सभ्य, और उनकी कहीं ना कहीं उनका फोकस लीडर बनने पे है, हीरो बनने पे नहीं है। पहले अगर हीरो भी एक लीडर, रियल हीरो होता है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी आज के बाद, और हमें ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। हीरो बनने वाला नहीं, लीडर बनने वाला कल्चर डेवलप करना पड़ेगा अपनी टीम में। हम बड़े खुश होते हैं, बड़े बड़े बाल रखे, हाँ थोड़ी देर के लिए तुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, तेरी 2-4 फोटो भी बहुत अच्छी आ जाएंगी जिनको तू सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कुछ लाइक बटोर सकता है, लेकिन वो लाइक तेरी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। असली लाइक वो है जब तू अपनी टीम के अंदर लोगों को सफलता दिलवाए, और हम अपनी टीम के अंदर तब सफलता किसी को दिला सकते हैं जब हम लीडर बनेंगे और अपनी टीम में लीडर बनाएंगे। तो कई बार हम सोशल मीडिया पर आजकल, कई तो हम सोशल मीडिया के कीड़ा हैं, पहले उसके लाइक बन लो, है ना। आप देखेंगे हमारा फेसबुक अकाउंट नहीं है, मैं नहीं चलाता फेसबुक, बिल्कुल नहीं चलाता हूं, क्योंकि वो मेरी चीज की जरूरत की चीज है ही नहीं। मुझे हीरो सेप्सो में बनना है ना, फेसबुक थोड़ी नहीं मेरे को पैसा देता है। मुझे पैसा, मुझे सफलता, पैसा, मान सम्मान सेप्सो देती है, सोशल मीडिया नहीं देती है। मैं सोशल मीडिया के लिए काम नहीं करता, मैं सेप्सो के लिए काम करता हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पे जाके नाच गाना करना है तो आप जरूर हीरो बनो, अलग अलग तरीके के ड्रेस कोड पहनो, लेकिन हमारा एक बिजनेस ड्रेस कोड है, हमारी कंपनी ने उसको डिसाइड कर रखा है, हमारे सिस्टम ने डिसाइड कर रखा है, और ड्रेस कोड में प्रॉपर रहिए। क्योंकि विकास को पता है कि अगर विकास हीरो बनेगा तो अगले दिन ही उसकी टीम में 100 और नए हीरो खड़े हो जाएंगे, और फिर तो सेप्सॉप की जगह जो है, टीम बनने की जगह कोई नया टॉलीवुड या बॉलीवुड बन जाएगा हमारी टीम में। फिर कोई गाना गाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई स्टाइल मारेगा, प्लान तो कोई दिखाएगा ही नहीं, फॉलोअप तो कोई करेगा ही नहीं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमें चीज समझनी चाहिए। और मैं दूसरी कंपनियों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है यार ये लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग लकी हैं कि हम सेफ्सॉप में हैं, हम लोग लकी हैं कि हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हैं, जहां पर हमें लीडर की सही परिभाषा सिखाई जाती है। और मैं चाहता हूं कि अपनी आप पीठ को थपथपाओ कि आप सेफ्सॉप में हो, आप पीठ को थपथपाइए कि आप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, जहां पर असली लीडर बनाए जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीडर कौन होते हैं, अगर आप लीडरों की परिभाषा देखना है तो हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में देखिए, एक से एक बड़े लीडर, किसी भी मर्करी लीडर को देखिए, किसी भी क्राउन लीडर को देखिए, किसी भी पीनस लीडर को देखिए, आप देखोगे प्रॉपर वो लीडर है। और हमें उन्हीं को कॉपी करना है, हमें दूसरी की कंपनियों के लटूरों को कॉपी नहीं करना है, जो आए दिन आप देखते हो जोकर बन के घूमते रहते हो। और हमको भी लगता है कि काम उन्हीं की वजह से चलता है। काम दोस्तों सिस्टम की वजह से चलता है, काम कोर स्टेप की वजह से चलता है। मैं बात कर रहा था कई बार क्या होता है कि टूल्स के बारे में बात कर, टूल्स हमारे बिजनेस में लीडर क्रिएट करता है। टूल्स की भूमिका हम बताने की कोशिश कर रहे थे। टूल्स क्या करते हैं, हम कई बार हमसे पूछते हैं लोग, महागुरु जी लीडर कैसे बनते हैं टीम में। अरे हम इतने बड़े कब से ज्ञाता हो गए कि हम लीडर किसी को बना लेंगे, हम खुद ही को लीडर बना ले वही बहुत बड़ी बात है। लीडर जो बनाता है वो हमारा टूल्स बनाता है। जैसे मैं बात करूं टीम बनाने में सिस्टम की टूल्स की क्या भूमिका है, जैसे ये क्या है, ये बल्ला है, अंग्रेजी में इसको बैट कहते हैं। ये धोनी को पकड़ा दो आप, विराट को पकड़ा दो आप, कितने रन बना लेगा इससे? नो। इसको पकड़ाओ ना, एक तो सेंचुरी मारेगा। आपकी टीम में टूल्स कैसे हैं? आपकी भी टीम में धोनी और विराट जैसे लोग हैं, यस। जैसे ये रन बनाते हैं वैसे वो भी टीम बना सकते हैं अगर उनके पास सही टूल्स हो तो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी टीम में ऐसे ही लकड़ी का छोल छाल के बल्ला पकड़ा देते, बोला ले बेटा कर काम। अब वो बेचारा मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, बोलता है गुरुजी कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने जो देखा है कि जिन टीमों में काम नहीं हो रहा, मैंने देखा है कि जिन टीमों में लीडर नहीं बन रहे, मैंने देखा है कहीं ना कहीं उसमें टूल्स नहीं है, उस टीम के अंदर टूल्स की सही भूमिका नहीं है।
जब आपकी टीम के अंदर सही टूल्स होता है, लीगल टूल्स होते हैं, एथिकल टूल्स होते हैं, डुप्लीकेबल जो टूल्स होते हैं जो सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है, तब हमारी टीम में सचिन और विराट जैसे प्लेयर निकलते हैं जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा टूल्स की पावर क्या है। Yes. ये बिजनेस क्यों करें? जब हमारे बिजनेस में नए नए लीडर ज्वाइन करते हैं, उनके मन में सवाल आता है, ये बिजनेस क्यों करें भैया? हम ना करें तो? चलो उसने करना शुरू कर दिया, अब उसके दिमाग में विचार आते हैं बिजनेस भैया कैसे करें, कैसे सफलता के 10 मंत्र, FIM क्या होती है। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपके लीडरों के दिमाग में चलते हैं, खास करके जो आपके साथ में आज आए हैं या जो आपके सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं। अगर आप उनको प्रगति सूत्र पकड़ा दो, जिसमें कि हमारे ग्रेट मेंटर्स का सालों का सफलता का निचोड़ है, सफलता का सालों का निचोड़ है, लगभग 140 पेज की ये बुक है। मैंने इसके एक एक पेज को पढ़ा हुआ। एक तो तरीका है कि विकास ही जाके भाषण दे, सेप शॉप क्या है, कैसे करनी है। एक तरीका है कि आप उसको टूल्स पकड़ा दीजिए, आप प्रगति सूत्र पकड़ा दीजिए, बोला सर इसको आप 1 हफ्ते में पढ़ो, मैं फिर आपसे अगली बार बातचीत करूंगा सर। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको अपनी बातों में उलझाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको सही और सरल और स्पष्ट और इफेक्टिव जानकारी मिले सेप शॉप के बारे में। और मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बेटर कोई टूल्स हो नहीं सकता। मेरा 99% जो क्रेडिट है वो इस बुक में लिखे हुए शब्दों को जाता है, प्रगति सूत्र को जाता है। कई सालों से पढ़ा है मैंने, पहले दिन से हमारे ग्रेट मेंटर ने मुझे FIM में दी थी मुझे। क्या आप इसको देते हो? क्या आप इसको पढ़ते हो? अगर आप पढ़ते नहीं हो, देते नहीं हो, तो आप मुझे बताइए मुख्य जो क्वेश्चन है कैसे दूर होंगे आपकी टीम के? आपको कितनी बुद्धि है अभी सेप समय भाई? आदमी को हाई स्कूल करने में सालों लग जाते हैं, हमें भी कम से कम 5-6 साल लगेंगे सिस्टम को सीखने और पढ़ने और समझने में। या तो हम पहले पढ़े समझे, या तो इससे बेटर है कि बना बनाया सिस्टम लोगों को दें, और बना बनाया सिस्टम है इस प्रगति सूत्र में। तो मुझे लगता है कि जब आप इस बुक को, जब टूल्स को सही इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी टीम के अंदर भी लोग सही तरीके से खेलेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, और आप देखोगे कि आपकी टीम के अंदर भी एक से एक शानदार लीडर निकल के आएगा, और एक से एक शानदार लीडर निकल के आएगा, और एक से शानदार लीडर निकल के काम करेगा। और देखोगे कोई विराट की तरह, कोई धोनी की तरह नाम कमाएगा सेप शॉप के अंदर। और मुझे लगता है ये आपको करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखोगे, इस बुक के बारे में बात कर रहा था, ये बुक बहुत ही पावरफुल है, इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें कहीं और से ढूंढने की बजाय, कभी हम सोशल मीडिया पे सक्सेस के 10 मंत्र ढूंढते हैं, भैया इस बुक में लिखे हुए हैं सक्सेस के 10 मंत्र, और एक एक बड़ा सरल भाषा में, हमारी भाषा में, हमारी भाषा मतलब हमारे ग्रैंड पेंटरों की भाषा। विश्वास करना सीखें, आत्म छवि अच्छी रखें, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, सीखते रहने का गुण विकसित करें, कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचाने, हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपना रोल मॉडल सावधानी से चुनें। जब आप इसको पढ़ोगे, कई बार हम ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं कि आगे चल के हमें पता चलता है कि यार हमने किस आदमी को चुन लिया, अफसोस होता है फिर हमको। तो अगर ये चीज पहले से ही क्लियर हो जाए, है लिखा है, यह माना कि हमसे आपसे बेहतर नहीं है, ये माना हम आपसे बेहतर नहीं है, हाँ मगर हम आपसे लघुतर नहीं है। लघुतर मतलब छोटे नहीं है। हम हिले तो हिल उठेगा ये गगन चुंबी कलश, नींव के पत्थर हैं, हम कोई राखे पत्थर नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिनके हौसलों में जान होती है, आसमां से ऊंची उनकी उड़ान होती है। जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ वही लोग होते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सकारात्मक सोच की आदत विकसित करें, जिम्मेदारी लेना सीखें, जो बनना चाहते हो वैसा महसूस करें। इस किताब को अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो कम से कम अगले 100 साल के लिए
आपका माइंड सेट हो जाएगा सेल्सशॉप के लिए, उस सिस्टम के लिए। पढ़नी चाहिए, पूरी दम लगा के पढ़नी चाहिए, आज ही पढ़नी चाहिए। नहीं है तो ऑर्डर करिए। आप देख रहे हो कि सारे टूल्स हैं यहाँ पर, मुझे लगता है इन सारे टूल्सों की मैं बात कर रहा था। और ये सारे टूल्स आप देखोगे जब आपके पास होंगे, आप देखोगे कि अगर धोनी को और विराट को बिना टूल्स के क्रीज पे भेज दिया जाए तो वो बॉल खेलेंगे थोड़ी नहीं, बॉल से बचने की कोशिश करेंगे, वो खेलेंगे नहीं बॉल से। अगर ब्रेटली और बड़े बड़े जो फास्टर बॉलर हैं, अगर जब वो बॉल करेंगे तो वो बॉल को खेलेंगे या बचेंगे? बचेंगे। लेकिन जब वो हेलमेट लगा के जाते हैं, पैड लगा के जाते हैं, पूरा टूल्स यूज करके जाते हैं, तो बॉल को फिर बचते नहीं है, बॉल का सामना करते हैं। ऐसे ही आपके लीडर, जब आपके लीडर प्लान फॉलोअप पे जाते हैं तो सवालों से बचते नजर आते हैं। और ज्यादातर तो लोग इसीलिए बिजनेस छोड़ देते हैं, बोला साहब उसने ऐसा सवाल हमसे पूछ लिया। लेकिन जब आप टूल्स इस्तेमाल करते हो अपनी टीम में, तो आपकी टीम बचेगी नहीं, आपकी टीम सामना करेगी सवालों का, आपकी टीम उन सवालों का जवाब दे पाएगी। कई बार मैं देखता हूं शिकायत रहती है कि लीडरों को, बोला महागुरु जी मैं 10 प्लान दिखा के गया, एक भी सेल नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि भाई साहब आपने उनके सवालों का जवाब, जो प्रोस्पेक्ट है उसके सवालों का जवाब आप नहीं दे पाए, इसलिए आप भाग के आ गए। लेकिन एक लीडर 10 प्लान दिखाता है और 20 डीडी लेके आता है। कैसे? वो सबको ट्राइपेड से ज्वाइन करा के आता है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को ये बताने में सक्षम है कि सेल्सशॉप क्या है और आपको क्या दे सकती है। कई लीडरों को देखता हूं प्लान दिखा देते हैं, 100 रुपए की पेट्रोल फूंकी, 1 घंटा लगाया, प्लान फोल्डर दिखाया और टाइम टाइम फुस। क्यों? क्योंकि जब उसने पूछा कि सेल्सशॉप कंपनी क्या है, कैसे चलती है, कहां से पैसा आता है, प्रोडक्ट क्या है, ये वो फलाना ढिगना, मुंह फाड़ के रह जाता है, ऐसा मुंह करता है ऊपर। फिर वो और बोलता है ठीक है सर कोई बात नहीं, फिर बोलता है कल लाना। और वो डेली की डेली, जैसे नहीं रेलवे स्टेशन पर रहता है, तो ऐसे ही आप लोग ध्यान दीजिएगा अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम सवालों का जवाब कर सके। क्योंकि रिजल्ट तभी आएंगे जब आप प्रोस्पेक्ट के सवालों का जवाब का सामना करेंगे। और जब तक आप उन सवालों का जवाब का सामना नहीं करेंगे, आप डीडी नहीं लेके आ पाएंगे, आप अपनी टीम में लोगों को नहीं ला पाएंगे। टीम में लाने के लिए, टीम में लोगों को रखने के लिए और टीम को आगे लीड करने के लिए टूल्स की बहुत बड़ा योगदान है। सॉरी, इसको हल्के में मत लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं सिस्टम को आगे रखिए, आप पीछे रहिए। सिस्टम को आगे रखिए, आप पीछे रहेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैं बोलता हूं कि इन डायरेक्ट सेलिंग वी गेट पेड फॉर रिजल्ट्स नॉट टाइम। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो आपको रिजल्ट्स का पैसा देती है, समय का नहीं देती है। ये दिमाग में घुसेड़ लो। कई बार हमको लगता ना, हमको 7 साल हो गए, हमको 20 साल हो गए, हमको 50 साल हो गए जी, हमको 10 साल हो गए, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, हमको फलाना हो गया। ओ भैया समय मत देख। डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसा मिलता है वो रिजल्ट्स का मिलता है, समय का नहीं मिलता है। इस विकास को विकास जी ने समझा, तो विकास जी समय के पीछे नहीं पड़ते। विकास जी को कितने साल हो गए, साल से मैं कभी ध्यान, साल नहीं, रिजल्ट्स का पैसा मिलता है ना हमको, समय का थोड़ी नहीं मिलता कि भाई हमने कितना समय दिया। रिजल्ट्स कितना है आपका। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में, हम सेल्स के बिजनेस में रिजल्ट्स का पैसा मिलता है आपको, टाइम का नहीं मिलता है। दूसरा सवाल है सिस्टम की बार बार ट्रेनिंग मीटिंग में जाने की क्यों जरूरत है। रहता है ना, बोला एक बार ले तो ली ट्रेनिंग 8 स्टेप, 2 बार ले ली 8 स्टेप ट्रेनिंग, वही बार बार एलडीपी, बार बार बीवीएस, बार बार एसपीएस, बार बार गुड मीटिंग, बार बार ये वो वेन्यू दिशा, बार बार क्यों? चलो ठीक है, बताते हैं हम इसको। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग के बारे में, ह्यूमन माइंड के बारे में समझना पड़ेगा। 2 तरीके के दिमाग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट। हमारे बिजनेस में जो ज्यादातर लोग आते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं, फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, जिनको लिमिट में रहना सिखाया गया है। जॉब में लिमिट होती है ना, मैं भी लिमिट में ही था,
लिमिट में है ना, 10,000 की तनख्वाह है तो 10,000 मिलेगी, तेरे को 12,000 नहीं मिल सकती। फिक्स माइंडसेट के लोग आते हैं हमारे बिजनेस में। हाँ, फिक्स माइंडसेट के लोग आते हैं, लेकिन फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ हमें चलना है। तो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट से, जो लीडर का माइंड आज फिक्स माइंडसेट है, अब इसका हमें ग्रोथ माइंडसेट बनाना है। तो उसके सालों की इसको ट्रेनिंग लगेगी, सालों की इसको फोकस लगेगा, सालों का कमिटमेंट लगेगा, कई साल लगेंगे। कई बार क्या होता है ना, फिक्स माइंडसेट वाला बंदा जब ट्रेनिंग में आएगा नहीं, मीटिंग में आएगा नहीं, बार बार नहीं आएगा, क्योंकि हमें देखिए, क्या हम एक बार में साइकिल चलाना सीख गए थे? क्या हम एक बार में हवाई जहाज उड़ाना सीख जाएंगे? या एक ट्रेनिंग में ही हम डायमंड बनना सीख जाएंगे या डायमंड बनाना सीख जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन माइंड जो होता है उसको कई बार, आपने क्लास में देखा होगा, 50 बच्चे होते हैं, सबको एक एजुकेशन दी जाती है, सबको एक ही जैसा पढ़ाया जाता है, फिर भी कई बच्चे फेल हो जाते हैं और कई बच्चे सुपर एक्सीलेंट आते हैं। वाई? क्योंकि इस हर बच्चे की जो सीखने की जो पावर है वो अलग अलग है। जो अच्छे से सीखेगा, जल्दी से सीखेगा, वो एक्सीलेंट आ जाएगा। जो सीखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके माइंड में, तो फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ हमें जाने के लिए हमें ट्रेनिंग और मीटिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम अभी जॉब में नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट कैसे होता है? इस तरीके से सक्सेस चलती है आपकी। कभी आप सफल होंगे, कभी आप फेलियर्स, कभी सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर्स। और ऐसे ऐसे जब आपके साथ सक्सेस फेलियर जैसा रेशियो चलता है, तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है थोड़ा देखेंगे हम। आप देखोगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम फेल हो गए, हमारा रिजल्ट डाउन हो गया। किसी भी लीडर का रिजल्ट जब डाउन होता है तो उसके दिमाग में क्या क्या चलता है? देखो, नकारात्मक विचार आते हैं उसके दिमाग में, भयंकर भयंकर, सबके खिलाफ नकारात्मक विचार आएंगे। कंपनी के खिलाफ, अपलाइन के खिलाफ, डाउनलाइन के खिलाफ, औरों के खिलाफ, देश के खिलाफ, नेचर के खिलाफ, माहौल के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, कभी कभी तो खुद के ही खिलाफ नकारात्मक विचार आते हैं उसके दिमाग पर। जमा पूंजी खत्म होती नजर आती है उसे, बोला यार चेक तो बन नहीं रहे हैं, ये जो 10-20 हजार रुपए हैं ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा? नेगेटिव विचार चलते हैं उसके दिमाग में। लोगों का सामना करने में दिक्कत आती है उसे, अपने ही पराये होते नजर आते हैं, काम करने का दिल नहीं करता उसका, सफल अपलाइन को कॉल करने में झिझक होती है, सिस्टम की किसी भी मीटिंग में जाने का दिल नहीं करता। अब मुझे बताओ, कोई बंदा सिल्वर लेवल पे फेल हो गया, सिल्वर लेवल पे भाई साहब उसका टारगेट नहीं हुआ, या ब्रॉन्ज लेवल पे टारगेट नहीं हुआ, या पर लेवल पे टारगेट नहीं हुआ, और उस बंदे के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, अब इसको कैसे लीड करोगे आप? और ऐसे आपके टीम में 20 लोग आ गए जो जिनके चेक ही नहीं बन रहे, इससे भी भयंकर भयंकर विचार आते हैं। मैंने तो ये 4 कुछ ही लिखे हैं। अब ऐसे लीडर को आगे ले जाने के लिए अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो आपकी टीम यही खत्म हो जाएगी। कईयों की हो गई जिन्होंने हैंडल नहीं कर पाया। लीडर के दिमाग में नकारात्मक विचार तो आते हैं, हमारे भी दिमाग में आए जब हम शुरुआत में काम कर रहे थे। हमको भी लगा नौकरी छोड़ दी यार, अब पैसे तो है नहीं, अब कैसे मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, कैसे मीटिंग में जाऊंगा। लोगों का सामना करने में बड़ी दिक्कत आती थी, बोला क्या मुंह दिखाएंगे। जो लोग हमको बोलते थे हम आपके साथ हैं, वही लोग भागे दूसरी कंपनियों में। काम करने का दिल कहां से करेगा फिर? और जब इस तरीके की सिचुएशन पैदा होती है हमारे लीडर के दिमाग में, हमारे लीडर के दिमाग में ये सब चलता है, तो क्या करना होगा? अच्छा, प्रॉब्लम यही नहीं है। जब लीडर सफल होता है, अगर ग्रोथ ऊपर भी जाती है, जैसे नया नया लीडर है जिसने कभी कभी हवाई जहाज नहीं देखा है और पहली बार हवाई जहाज में बैठे, तो सुपर एक्साइटेड हो जाता है वो, जिसको बोलते हैं ना जोश में होश खोना। तो कई बार इतनी बड़ी सफलता मिल जाती है, जो कभी यूरोप किसी ने देखा नहीं, और फ्रेशर लेवल पे यूरोप जीत लिया उसने। सोचो, जिंदगी में 3 महीने के अंदर यूरोप जीत लिया, बहुत बड़ी सक्सेस है। कम से कम 1-1.5 लाख रुपए अंदर कर दिया उसने, यूरोप जीत लिया। डाउनलाइन में जय जयकार हो रही है, पोस्टर पे पोस्टर डल रहे हैं,
बड़ी बड़ी अपलाइन उसके पास आ रही हैं। कोई भी लीडर हो, फ्रेशर हो, किसी भी लेवल का हो, तो उसके दिमाग में क्या चलता है, ईगो आने की थोड़ी ईगो आ जाती है फिर, और ना सीखने की आदत डेवलप कर लेता है। वो बोला मैं तो सब कुछ जानता ही हूं। लगने लगता है जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ हमारे ज्ञान और मेहनत की वजह से ही हो रहा है। अगर थोड़ी बहुत किसी को सफलता मिल जाए तो उस लीडर को ऐसा लगता है कि भैया जो कुछ हो रहा है, जितना भी हमारे चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है, वो हमारे ज्ञान और हमारी मेहनत की वजह से ही हो रहा है। आलस आता है, बोला अब जो चेक बन रहा है ये तो ऐसे ही आता रहेगा, और फिर घर बैठ के मैडम से पकौड़े बनवाता रहेगा, खाता रहेगा, और फोन पे ही टीम को चलाने की कोशिश करेगा, फोन पे डायलॉग मारने की कोशिश करेगा, अपलाइन को भी फोन पे डायलॉग मारेगा, डाउनलाइन में भी फोन पे डायलॉग मारेगा, क्योंकि सक्सेस मिल गई ना उसको। तो लगता है कि हमें अपलाइनों ने तारीफ कर दी, डाउनलाइन जय हो, जिधर देखो दो चार फोटो उसके घूम रहे हैं अपना। फिर अब चैनल बना लिया, यूट्यूब चैनल, ये वो फलाना, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं। फिर वो बराबरी करना शुरू कर देता है सीधा हमारे डायरेक्टर साहब की, हमारे ग्रेट मेंटर जो भी हैं, बोला हम उन्हीं जैसा आप करेंगे, उनके पास जो कुछ है वो सब हम करेंगे। तो हमारे महागुरु जी एक कहानी सुनाते हैं ना कि भाई एक एक चूहे ने देखा कि एक बाज जो है वो पेड़ पे बैठ के गाना गा रहा है। वो भी गाना गाने लगा। थोड़ी देर के बाद हाथी आया और चूहे पे पैर रख के चला गया, मरा नहीं, लेकिन ऊपर देख रहा है बाज। तो बाज बोला भाई साहब मुझे क्या देख रहे हो, कम से कम तू ये तो देख लेता मैं कितने ऊपर बैठ के गाना गा रहा हूं। तू अभी बिल से निकला नहीं और हमारी बराबरी करने चला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें अपने सक्सेसफुल जो भी हमारे मेंटर्स हैं, हमें उनकी वर्किंग स्टाइल कॉपी करनी है। और कहीं ना कहीं इस चीजों में हम कई बार जब सफल होता है लीडर तो इन चीजों में फंसने के चांसेस हैं। चाइनीज टाइप के अफेयर और ऑफर दोनों आते हैं, फिर उसको थोड़ी सफलता मिलती है। पहले कपड़े पहनने नहीं आते थे, आजकल कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, फेयर एंड लवली लगाने लग गया, परफ्यूम मारना शुरू कर देता है, नई नई सक्सेस है ना। तो चाइनीज टाइप के फिर अफेयर और ऑफर दोनों आते हैं। फिर उसको खुद के विचार को अंतिम रूप देना, बोला जो कुछ हूं मैं ही हूं, मैंने जो बोल दिया वो फाइनल है, और उस विचार को टीम के ऊपर वो थोपना शुरू कर देता है। बोला जी हमने बोल दिया वो डन है। अब इस तरीके की जब चीजें होंगी तो देखते नहीं हो कई बार एक एक शॉर्ट टर्म की सक्सेस लोगों को मिली, फिर वो खत्म हो गए, ऐसे कई नाम है। अब इस तरीके के लोगों को लगातार अपनी टीम के साथ बना के रखने के लिए, चाहे वो जब बिजनेस डाउन में गया या बिजनेस अप में गया, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरीके से सिस्टम पे रहेंगे। लेकिन मैंने देखा इतने सालों में कि इस तरीके के जब विचार आते हैं, अगर हमारे पास ऐसे लोगों के लिए या खुद ही के लिए, मैं खुद ही की बात कर रहा हूं, खुद ही के लिए भी अगर कोई सिस्टम नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए फिर लंबा चलना। तो टीम के लिए तो होना ही चाहिए, पर्सनल हमारे खुद के लिए भी कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जब हम नेगेटिव सिचुएशन में हो या फिर हम पॉजिटिव सिचुएशन में हो, हमको दोनों समय पे गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है। हम नेगेटिव हो तब भी हमको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सिस्टम की, और जब हम सफल हो तब भी हमको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। और सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है कि अगर ये दो काम करते रहे आप, एक तो अपने सफल प्लान के संपर्क में बने रहो, जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपका रोल मॉडल है, उनके संपर्क में बने रहिए आप, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बहुत अच्छी हो। और हर हाल में सिस्टम की मीटिंग में आते रहो, टीम के लीडर्स को लाते रहो। ये दो ही चीजें ऐसी हैं जो आपके नेटवर्क को स्टेब्लिश कर देंगी सालों सालों के लिए। हम भी स्टेब्लिश हो जाएंगे टीम के साथ में। और अगर आपने ये दो काम नहीं किए, चाहे तो तुम कितने भी बड़े तोप हो, आप बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, आप खुद बड़े नहीं बन पाएंगे, नेटवर्क में बड़ी लीडरशिप नहीं बना पाएंगे। अगर आपको बड़ी लीडरशिप बनानी है तो अपने सफल अपलाइन के टच में रहिए, जो भी आपका सफल अपलाइन है, और सिस्टम की एक्टिविटी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर एक्टिविटी को वैल्यू दीजिए, जितनी ज्यादा वैल्यू दे सकते हो।
वैल्यू का कोई डेफिनेशन नहीं है, जितनी ज्यादा दे सकते हो उतनी ज्यादा देनी है। मैं हमेशा बोलता हूं डोंट कन्विंस पीपल, कनेक्ट देम विद सिस्टम। लोगों को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। बार बार कोई लीडर नेगेटिव होता है तो आप बार बार आप ही क्यों समझाओगे? सीधा सिस्टम से कनेक्ट कर दो ना, सीधा मीटिंग में लेके आओ ना। हम खुद ही कन्विंस करने के चक्कर में रहते हैं अपने लीडर को, खुद ही समझाने में, सिखाने में, खुद ही आपकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी। किस किस को समझाओगे महाराज? किस किस को बताओगे? कितने लोगों को बताओगे? अगर हमको ग्रेट मेंटर महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी की तरह सफलता लेनी है, हमारे और मेंटर्स हैं अगर उनकी तरह सफलता लेनी है, तो हमको लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करने की आदत बनानी है। खुद हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी, खुद आगे रहने की कोशिश नहीं करनी। हमारा काम है, फ्राइडे की ट्रेनिंग चलती है, लोगों को वहां कनेक्ट करिए। वहां पे एक एक्सपर्ट है, वो फ्राइडे की ट्रेनिंग देता है। संडे का प्लान से कनेक्ट करिए। जब एक साथ 100 लोग प्लान देखते हैं, एक्सपर्ट प्लान देता है, तो 100 लोग एक साथ प्लान देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। जहां पर जो नया गेस्ट है वो भी और जो ज्वाइन हुआ है वो भी, दोनों प्लान सीख रहे होते हैं। तो आप सिस्टम को डेवलप करिए, ट्रेनिंग्स को डेवलप करिए, वेन्यूज को डेवलप करिए, टूल्स को डेवलप करिए। एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि मेरी टीम में हर महीने कितने टूल्स आते हैं, कितने वेन्यू चलते हैं, हर वेन्यू पर कितने गेस्ट आते हैं, फ्राइडे की ट्रेनिंग में कितने लोग आते हैं। हो सकता है कि आज से शुरुआत करें। देखो शुरुआत तो करनी होगी। आप बोलोगे अरे जी अभी कैसे करें? ये सोचते सोचते 2030 निकल जाएगी, आप सोचते ही रहोगे। आज से और अभी से करो, और आज से और अभी से अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को कन्विंस करने की बजाय सीधा हमारे सिस्टम से कनेक्ट करिए। सीधा लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, मतलब मीटिंग से कनेक्ट करेंगे, सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। सीधा हर मीटिंग में लोग आएंगे, टीम में भर भर के लोग लेके आएंगे, तो देखोगे कि लोग सीखेंगे, लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हर लीडर की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई बंदा बहुत अच्छे से सीखता है, कोई नहीं सीखता है। हो सकता है हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको सिखाने की, लेकिन सिस्टम सबको सिखा देगा, समझा देगा। क्योंकि जब तक हम चाहते हैं कि हमारी टीम ग्रो करे, तो हमारा ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी है। और वो तब बनेगा जब हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरीके से अपने नेटवर्क में इन्वॉल्व करेंगे, हम टूल्स को इन्वॉल्व करेंगे। हम भी कहीं ना कहीं लगातार टूल्स का उपयोग करेंगे, अपनी टीम से करवाएंगे। हम लगातार मीटिंग्स में आएंगे, लगातार मीटिंग्स में जाएंगे। तो आप देखोगे आपका और आपके लीडरों का जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट बनेगा। और जो आपने तरक्की मैंने आपको दिखाई थी 2009 से 2023 तक की, वो तरक्की आपको भी मिल सकती है, आपकी टीम को भी मिल सकती है। सफलता, मैं हमेशा बोलता हूं, सफलता कोई जादू नहीं है, सफलता एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कोई भी सीख सकता है, कोई भी समझ सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि नेटवर्किंग इज ए मोर अबाउट फॉर्मिंग देन इट इज ए अबाउट हंटिंग। हंट करना नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनाना। फॉर्मिंग एक किसान की तरह, जैसे किसान एक फसल को डेवलप करता है, किसान एक फसल को बनाता है, वैसे ही हमें यहाँ पर लीडर आते हैं। लीडरों को बनाना पड़ता है, लीडरों को सिखाना पड़ता है, लीडरों को समझाना पड़ता है। हंट नहीं करना, कभी इसको पकड़ लिया, कभी इसको पकड़ लिया, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसका नाम ऊपर कर दिया, कभी इसका नीचे कर दिया, ये वो फलाना ढिकना, है ना। नेटवर्क इज मोर अबाउट फॉर्मिंग। किसान की तरह यहाँ बिल्ड करना पड़ता है, किसान की तरह टीम बनानी पड़ती है। जैसे किसान अपनी फसल का कितना ख्याल रखता है। और हम सारे जितने भी बच्चे आज बैठे हैं, मोर देन जो हमें सुन रहे हैं लाखों करोड़ों, कहीं ना कहीं हम किसान के परिवार से सारे लोग बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी दादाजी कहीं ना कहीं किसान थे। और हमको लगता है कि एक किसान खेत में कैसे फसल उगाता है, एक बीज को कैसे पौधा बनाता है, और उस पौधे से फिर कैसे बीज बनाता है, फिर उस बीज से कैसे फसल बनाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि अगर आप इन चीजों को डेवलप कर पाते हो, इन सारी चीजों को कर पाते हो, अपनी टीम को किसान की तरह बिल्ड करते हो, आप तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। एंड गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू वेरी मच। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज का सेशन अगर आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया अच्छे तरीके से, तो आज का सेशन मेरे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मेरा मकसद आज एक ही था
कि किसी भी तरीके से आपको ये समझा पाऊं कि सिस्टम और टूल्स हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है और सिस्टम और टूल्स की मदद से हम कितनी बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से आप सारे लोगों को डायमंड बनने के लिए और भविष्य में यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना पेशेंसफुली सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का धन्यवाद, सेफ शॉप का धन्यवाद, सिस्टम का धन्यवाद, स्पेशल हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल जी का धन्यवाद जिन्होंने हमें आज इस पैनल पे आमंत्रित किया।